मैं क्लास 11 के अंदर अपनी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी सीरीज में दिस इज माय थर्ड वीडियो और आप फर्स्ट 2 वीडियोस देख चुके हो। तो मेक श्योर कि आपने उन कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया है और जितना मैंने आपको काम करने के लिए दिया था आपने वो चीज़ें कर ली हैं। आपसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए थे, फिर भी मैं सेकंड क्वेश्चन का एक और पार्ट डिस्कस कर देता हूँ जहाँ एंगल दिया हुआ है आपको -4, कितना दिया हुआ है -4 रेडियन। उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, सेकंड का सेकंड पार्ट आपको ये -4 रेडियन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, -4 रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि माइनस का मतलब क्या है। जो रोटेशन रहा होगा आपकी जो ओरिजिनल रे थी वो क्लॉकवाइज रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रहा। जब एंगल नेगेटिव होता है तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, इसका मतलब वो नीचे की तरफ आया हुआ है ना। रोटेशन आपको किस तरीके से करना है, क्लॉकवाइज करना है। अब आप क्या करोगे, इस नेगेटिव को एज इट इज रखेंगे, हम 4 को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे डिग्री के अंदर। तो उसका कन्वर्जन जो बेसिक कंसेप्ट था, आप क्या कर रहे हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रेडियन को डिग्री। तो पहले ये पता कर लेते हैं 1 रेडियन में डिग्री कितना होता है। तो कंसेप्ट क्या था, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। आपसे -4 रेडियन की बात कर रहा हूं, माइनस एज इट इज 4 into 180 अपॉन पाई। ये बिल्कुल सबका वही कंसेप्ट है, डिग्री में आ गया ये। जैसे एक आइटम की कॉस्ट निकाल लिया आपने, अब आपसे 5 आइटम का प्राइस पूछा गया तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, जो भी आपका 1 यूनिट के हिसाब से कॉस्ट आ रही होगी। तो मैंने 4 का क्योंकि आपको डिग्री मेजरमेंट निकालना है, 1 रेडियन का मैंने पहले से पता किया और दैट इज 180 अपॉन पाई। ये वैल्यू है डाल। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। -4 into 180 अपॉन 22 by 7, ये 7 ऊपर आ जाएगा। -4 into 180 into 7 by 22, ठीक है। ये आप इसको कैंसिल कर दो, ये 11 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाता है, 360 into 7 by 11, ठीक है। इस 7 को मल्टीप्लाई कर लो, 0 7 6 जा 42, कैरी 4 7 3 जा 21 और 4 2 5 by 11, ठीक है। पास में आ गया आपको। हमने क्या किया, इस 7 को ऊपर भेज दिया, 2 से कैंसिल करा तो यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ 11 रह जाएगा। 22 को 18 2 जा 36 होता है और 0 एज इट इज 360 हो गया। 7 यहाँ लिखा होता है, 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 6 जा 42, कैरी 2 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 2520 by 11, ये हो गया हमारा। डिग्री मेजर के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता था क्योंकि वो आपका डिग्री मिनट और सेकंड तक जाएगा। तो आपने ये काम कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब आप क्या करो, उसको डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है सबसे बड़ा आपको। हमने क्या करा, 2520 11 से डिवाइड करेंगे, 11 पूरा 22, कैरी 3 2 एज इट इज। अब 11 3 टाइम्स नहीं हो सकता, 2 ही टाइम्स आएगा। तो 11 इनफैक्ट ये 0 नहीं होगा, यहाँ 3 बचा था, 2 कॉम्प्लीकेट है, ये हो जाएगा आपका 11 2 जा 22, ठीक है। यहाँ से 10 बचेगा और एक 0 बचेगा, 11 9 जा 99, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया 229 1 by 11, कितना आ गया, 229 1 by 11 डिग्री। अब 229 डिग्री मान लो 1 by 11। अब 1 डिग्री में कितने सेकंड होते थे, 1 डिग्री में कितने सेकंड होते थे, 1 डिग्री में 60 मिनट होते थे। तो अब इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डिग्री में अगर 60 मिनट होते तो 1 by 11 में कितने होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 60 मिनट, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन आ गई 229 डिग्री 60 by 11। आपको पता है कितना होता है 229, अगर इसको सिंपलीफाई करोगे तो 5 by 11 नहीं, 11 5 से 55 प्लस 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 5 by 11 मिनट, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन को और लिखना है तो ये हो जाएगा 229 डिग्री। अच्छा, माइनस छूट गया था और जगह, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंगल कैसा है, नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया 229 डिग्री 5 मिनट। अब ये 5 by 11 था, कितना था, 5 by 11 मिनट था। इसको सेकंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किस मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, इनटू 60 करो,
ये सेकंड हो गया, तो 229 डिग्री 5 मिनट। अब ये हो जाएगा 300/11 सेकंड। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो -229 डिग्री 5 मिनट। अभी कितना टाइम जा रहा होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 22, कैरी बचा 8, 11 × 7 = 77 और कैरी बच जाएगा 3/11 सेकंड। तो आप ये मान के चलो 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकंड मान लेते हैं। आंसर क्या दिया हो उसको आप चेक कर लेना, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो आप मुझे बता देना, ठीक है। ये आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए आगे एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। ये एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ 3.1, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 ही डिस्कस कर रहे हैं। मैं बहुत स्लो पेस पर काम कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। अभी जितना भी हमने डिस्कशन किया वो एंगल के ऊपर डिस्कशन किया है, इससे बाहर हम नहीं गए। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। कोई व्हील है जो 1 मिनट के अंदर कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, 360 रिवोल्यूशन, ठीक है। वो कह रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो आपको ये पूछा गया 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल कवर करेगा। अब आपको ये पता था कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियन एंगल कवर होता है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर 360 डिग्री एंगल कवर होगा और रेडियन में उसको 2π लिखते थे, ठीक है। आपको ये पता है कि एक रिवोल्यूशन में 2π एंगल कवर होगा, तो आप ये पता कर लो इसमें कि 1 सेकंड में वो रिवोल्यूशन कितने करेगा। आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। मतलब सॉल्यूशन में अगर आप लिखोगे 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन कर रहा हूं, 360 रिवोल्यूशन। अब 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 60 सेकंड। दैट इज 60 सेकंड के अंदर वो कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, 360 रिवोल्यूशन। अगर आपसे 1 सेकंड का पूछा जाए तो 1 सेकंड में कितने करेगा वो, आप क्या करोगे 360 को कैसे डिवाइड कर दोगे, 60 से। अब ये कैंसिल करोगे तो 6 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब जो व्हील है वो 1 सेकंड के अंदर कितने रिवोल्यूशन करेगा, 6 रिवोल्यूशन। दैट इज व्हील मेक्स 6 रिवोल्यूशन in 1 second, ठीक है। एंगल इन रेडियन मीटर क्या आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा एंगल इन रेडियन मीटर। भाई एक एंगल में कितने होते थे, एक रिवोल्यूशन में 2π होता, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना होगा, 6 × 2π। भाई एक में अगर 2π हो रहा है तो 6 में कितना हो जाएगा, 6 × 2π हो जाएगा यूनिटरी मेथड। तो वो कितना हो जाएगा, 12π रेडियन। कितना एंगल कवर करेगा, इसका मतलब वो 1 सेकंड के अंदर 12π रेडियन। मैंने इसके अंदर यूनिटरी मेथड लगाया, 1 मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशन दे रखे, तो मैंने उसको 1 सेकंड में निकाल लिया। 1 सेकंड में वो कितने रिवोल्यूशन मेक कर रहा है, 6। अब एक रिवोल्यूशन में क्योंकि 2π का एंगल कवर होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो 6 रिवोल्यूशन के अंदर वो कितना कर रहा होगा, 12π, ठीक है। आपको समझ आ गया वो क्वेश्चन। अब इसको अपनी कॉपी पर ठीक से लिख लो ताकि चीजें आपके दिमाग में रिटेन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज। क्या है क्वेश्चन समझ लो पहले। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। आपको एंगल का कौन सा मेजर निकालना है, डिग्री। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है, रेडियन या डिग्री। सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर्कल की जो रेडियस है, जो ओरिजिनल सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 100 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप अगर फिगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो ये कोई सर्कल है और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 100 सेंटीमीटर। और ये जो आर्क दे रखा है आपको, ये आर्क कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। या तो आप 10th का फॉर्मूला लगा सकते हो जहां लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला सीखा होता है, या फिर आप यहाँ जो हम 11th में कंसेप्ट सीख रहे थे उसको यूज कर सकते हो। वो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो भाई पहले तो आप अगर आपको लेंथ और आर्क दिया होता है तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, एंगल का रेडियन मेजर का फॉर्मूला लगाएंगे। एंगल का कौन सा फॉर्मूला, रेडियन मेजर का। तो सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे भाई आपके पास आर्क कितना है, 100 सेंटीमीटर,
और एल कितना है 22 सेंटीमीटर। हमने थीटा इज इक्वल टू क्या सीखा था, एल बाय आर, किसके अंदर, रेडियन मेजर के अंदर, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी है, रेडियन मेजर की, है ना। आपको जो डेटा दिया वो रेडियन मेजर के लिए दिया हुआ, तो अगर आप इसको यूज करोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एल की जगह 22 और आर की जगह 100, ये आपका रेडियन में आ गया। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट क्या था, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है, तो आपका इतना रेडियन दे रखा है 22/100, इसको किस मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 अपॉन पाई से, 22/पाई 22/100 इनटू 180 अपॉन पाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22/100 इनटू 180/22, और जो अपॉन में 7 है, ये वाला जो अपॉन में 7 है ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं इनटू 7। अब इस 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा होगा, ये 9 हो गया, ठीक है। 6 7 9 7 63 बाय 5। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो 63/5 ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करो तो 5 × 5 कैरी 1, 5 × 12 3 बच रहा होगा, ठीक है। 3/5 डिग्री आ गया। अगर इसको 12 डिग्री 3/5 इनटू 60 मिनट में कन्वर्ट कर दो आप इसको, ये कितना हो गया 12, इसका मतलब ये आ गया 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। 12 से 36 होता है, फाइनल आंसर हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। आप इसकी कैलकुलेशन को, जो बेसिक फॉर्मूला था, आपने लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस सीखा था, लेंथ ऑफ आर्क सीखा था, वो क्या था, θ/360 2 पाई आर, या तो ऐसे मान लो θ/180 पाई आर, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते थे। ये एल के इक्वल होगा, तो थीटा आपको पता नहीं, ये डिग्री मेजर का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो वैल्यू डाल रहा हूं मैं डिग्री मेजर में, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय पाई आर इनटू 180। देखो वही कैलकुलेशन बन रही है, इस पाई को यहाँ लिख देंगे, पाई को अगर आप यहाँ लिख देते हो, इसको यहाँ से हटा के आप अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो वही बन रही है ना जो हमने वहां किया, 180 अपॉन एल बाय आर, एल कितना है 22, आर कितना है 100 और 180 अपॉन पाई, तो वहां पर भी यूज कर, तो कैलकुलेशन आपकी वही आने वाली, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को ठीक से समझो। देखो होगा ऐसा कि आप क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, और फिर आपने एक बार क्वेश्चन को देख लिया तो उतना अटैचमेंट नहीं होता किसी चीज से ना, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को रोकिए और इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए। मैं जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपके पास एनसीईआरटी है, अच्छी बात है, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो आप क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर किसी सर्कल का कितना है 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड क्या होती थी, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। उस कॉर्ड का माइनर आर्क बताना है। तो भैया आप मान लो, सपोज करो कोई सर्कल है और इस कॉर्ड की उसने लेंथ कितनी रखी है 20 सेंटीमीटर। आपको सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है, सर्कल का डायमीटर दे रखा है 40। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा आपसे, तो डायमीटर क्या है 40, इसका मतलब रेडियस क्या हो गई 20, हाफ हो जाती है, रेडियस कितनी हो गई 20, तो इसका मतलब ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। ये को मान लो ए, हम क्या करते हैं, लेट ए इज द कॉर्ड, ए भी आपने क्या मान लिया, कॉर्ड मान लिया, एज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, और ये तीनों किसके इक्वल है, 20 के इक्वल, तीनों की वैल्यू 20 के इक्वल आ गई थी। रेडियस आपको बता दिया मैंने, सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस 20 दे रखी है, ये भी 20 और ये क्वेश्चन नहीं मिलता है 20। देयरफॉर AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल हो गया वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सेंटर पर कितना एंगल सब्टेंड हो रहा होगा, सेंटर पर ट्रायंगल सब्टेंड हो रहा होगा 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। अब क्या करना है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R। और अगर आप वो फॉर्मूला भी नहीं लगाते तो आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपने 10th में सीखा होगा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला था थीटा बाय 180 पाई आर। वैसे तो 2 पाई आर होता है तो थीटा बाय 360 लिखते थे। अब वैल्यू डालो, थीटा कितना है 60 बाय 180 इनटू 22/7 और आर कितना है आपको 20, तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्या करो 20 पाई बाय 3, इस पाई का वैल्यू कितना है, ठीक है 820 था तो ये कितना आ गया 20 पाई बाय 3। चाहोगे तो वैल्यू सॉल्व हो सकती है। क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द बोर्ड, तो लेंथ आपकी 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको फर्दर भी सिंपलीफाई कर सकते हो, कंपल्सन नहीं है, लेकिन पाई की वैल्यू आप यहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया 20 पाई बाय 3। ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, आज की क्लास में इसको यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना होगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को ठीक से, और आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। जहां कहीं भी आपको कोई डाउट है, देखो ऐसा होगा कि आप डाउट नहीं पूछोगे तो बात नहीं समझ आएगी, तो आप पर्टिकुलर मिनट को नोटिस करोगे वो किस मिनट पर आपका डाउट था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो अगर मेरे पास डाउट आते हैं, अदरवाइज तो मैं चीजों को आगे करा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।